अस्सलामुअलैकुम गाइस, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने पहले व्लॉग के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं हवेलियाँ शॉप है हमारी, एक नहीं दो दो शॉप हैं। तो आज हम लोग हवेली के लिए निकल रहे हैं। आपको मैं पहला व्लॉग है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, एंड तक देखना आप। ये हमारा घर है और ये हमारा मोहल्ला है। ये लोग नालियाँ नहीं साफ़ करते। एक तो ये सारा कचरा घर का भी ला के नालियों में फेंक देते हैं। और अब ये माशाल्लाह से फसल भी अच्छी खासी आ चुकी है। तो ये देखें, यहाँ से थोड़ी नाली साफ़ लग रही है, वरना आपने हमारे घर के पास देखा ही होगा नाली कितनी गंदी हो रही है ये। और मज़े की बात यह है कि हमारे घर के पास फाटक जाती है रेलगाड़ी की, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ से गुज़रती है रेलगाड़ी। बहुत ही मज़ेदार जो होता है ना, वो इंजॉयमेंट होती है। चलें अभी आप हम लोग जाते। और वो देखें सामने रोड आ गया और ये आपके भाई के लिए गाड़ी रुक चुकी है। दूर से ही देखते ही नज़र पड़ जाती है हर बंदे की। और ये हम लोग गाड़ी में ये मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और ये हम लोग निकल चुके हैं सफ़र के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से जगह हमारी बहुत प्यारी है, लेकिन लोग जो है ना, जहाँ पे बहुत पैसा बड़ा है आवाम के पास, 10 कदम का भी रास्ता हो तो गाड़ी में जाना है, चल के नहीं जाना। यार कसम खुदा की, पहले नंबर पे बैठा हुआ था व्लॉग के लिए और एंड पे ले गए ये लोग। बहुत गंदी आदत है ये लोगों की। एक एक आते 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 एक मज़े की बात बताऊं, गाड़ी रोकने के लिए ये देखें, ये हल्का सा बजाया और गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं गई, वहीं के वहीं रुक गई। ये बड़ी अच्छी आदत है यार, ये यकीन माने ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है ये चीज़। हम लोग पहुँच आए हैं हवेलियाँ और ये गाड़ी से उतरे, किराया देने गए। सुबह सुबह के टाइम पे यार खुले भी नहीं होते लोगों के पास, और आपके भाई के पास भी खुले नहीं थे, तो उसने कहा जाओ खुले लेकर आओ। तो ये मैं एक एक दुकानदार के पास, भाई खुले कोई भी नहीं दे रहा यार। सुबह सुबह के टाइम पे ना बड़ा रोला होता है ये खुले का। मेरे पास भी खुले नहीं थे, तो ये सबके पास एक एक करके गया, है ही किसी के पास नहीं। अंदर घुसते 7,000 का नोट देखा तो मुँह पे मना कर दिया, भाई नहीं है। ये सामने होटल है, माशाल्लाह काफ़ी चलता है जी। सुबह सुबह के टाइम पे जो रश होती है ना इसके पास, तो मैंने सोचा कि इसी के पास जाऊं ताकि कुछ शायद यहाँ पर मैं उम्मीद लेकर आया थे। और चाचा अल्लाह भला करे, चाचा का नोट देखते साथ ही कड़कता नोट था, तो मना कर ही ना सके चाचा। तो वही 1,000 का 1,000 खुला दिया। नोट को बड़ा ऐसे देख रहे थे जैसे मैं चोरी करके लाया हूँ नोट। तो मैंने आपके भाई ने लिए बकाया पैसे और ड्राइवर को दिए। ड्राइवर भी खुश और मैं भी जा रहा हूँ। ये हमारी हवेलियाँ की मशहूर बेकरी है, इम्तियाज़ बेकरी। तो आपका भाई जा रहा है अभी। हवेली का आपको नज़ारा दिखा रहा, लेकिन फिर सोचा अपने ऊपर भी लगाऊँ, कहीं आप मुझे भूल ना जाएं। और ये देखें जी, सुबह सुबह इतनी तो नहीं, लेकिन 2-4 दुकानें जो खुली हुई होती हैं ना, ये भी बड़ी उम्दा मेहनती बंदे हैं यहाँ के। देखें सुबह सुबह के टाइम पे ही, सुबह 6 बजे नहीं 7 बजे आ जाते हैं। और ये रहे अभी आप हवेलियाँ का भी नज़ारा देखें। मेरी उम्र 19 साल है। मुझे लगता था कि मैं बहुत छोटी उम्र से काम पर लगा हूँ, लेकिन मैंने जब अपने छोटों को देखा तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ उस हिसाब से। और ये वकास भाई, हालांकि नाम तो मेरा भी वकास ही है, लेकिन ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुबह की नमाज़ के बाद शॉप पर होते हैं अपनी, पता नहीं घर से निकाल देते हैं या अपनी मर्ज़ी से आते हैं, लेकिन सुबह की नमाज़ के बाद ये शॉप पर होते हैं। और उनसे सलाम दुआ की, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी शॉप की तरफ। यार एक तो बंदा सुबह सुबह जब ऐसी शक्लें देख लेना तो सारा दिन काम नहीं होता, लेकिन क्या करें, मजबूरी मारे देखनी पड़ती है। पड़ोसी जो ठहरे, ये हमारे पड़ोसी, और ये हमारी पहली दुकान है। और अब हम आपको अपनी दूसरी दुकान का विज़िट कराएंगे। ये सामने भी पठान हैं तो अफ़गानी यार, लेकिन दिल के बहुत बहुत बड़े आदमी हैं। और इनकी मुंह की तरफ इसीलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे वीडियो वायरल करवानी है, वरना ये चीज़ें आ जाएं तो वीडियो वायरल नहीं होती। ये छोटे छोटे जो है ना पठान, यार सारे पठान एक जैसे होते हैं, लेकिन ये अल्लाह जानता है दिल से अच्छा लगता है यार। बहुत बहुत ही नाइस बंदा है ये सैफ़ी, पठानों में सबसे अलग है ये देखें। और चले अभी हम लोग आपको अपनी दूसरी शॉप, ये रही हमारी दूसरी शॉप, वकार विकी बेडशीट एंड क्लॉथ। सुबह सुबह खुद ही लगे हुए हैं जी बुरिश मारने में। 20 रुपये सफाई वाले को नहीं देने हम लोगों ने बस।
खुद कर लेनी है, लेकिन सफाई वाले को नहीं देनी। और ये हैं दनियाल भाई, ये खाते पीते बहुत हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, लेकिन इसकी जान पे लगता नहीं है ना कुछ। बात कुछ यूँ है कि इसको कुछ खाने पीने का असर नहीं होता। तो ये मैंने शॉप के लॉक खोल दिए हैं, मतलब ताले मैंने खोल दिए हैं। तो ये मैंने शटर उठाया और ले भाई, माशाल्लाह से है छोटी सी है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये भी तो है, अपनी तो है ना। तो मेरी नहीं है, मैं काम करता हूँ, लेकिन चचाजाद भाई हैं, लेकिन भाइयों से काम नहीं कभी उन्होंने रखा मुझे। तो ये मैंने अपनी शॉप लगा ली। तो ये देखें माशाल्लाह से हर किस्म के आपको रज़ाई, बेडशीट सब कुछ मिलेगा। शादी की ऑल वैरायटी पड़ी हुई है। तो ये देखें सब कुछ आपको, सिंगल डबल चादर के सेट। और ये मुझे भी देखें ज़रा, बोले नहीं मुझे। उसके बाद मज़े की बात कि आपका भाई सिलाई भी कर सकता है। तो कोई आर्डर वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा पहले सिलाई का काम ख़त्म करें। ये रज़ाई थी कस्टमर की, तो मैंने सबसे पहले सिलाई की। और ये देखें मैं ही हूँ, शायद आप समझ रहे हो कोई और हो सिलाई वाला, लेकिन मैं ख़ुद ही सिलाई कर रहा हूँ। और ये आ चुके हैं मेरे चाचाजाद भाई, मेरे सके भाइयों की तरह, विकी, जिनके नाम पर शॉप है। मैं माँ बाप का अकेला बैठा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं उन्होंने दिया कि मैं अकेला हूँ। और ये आर्डर वगैरह काफ़ी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो उनको सिलाई किया जाए। तो अब ये सिलाई हो चुकी है, सिलाई होके देखें माशाल्लाह से। उसके बाद अभी बकाया ये एक ये रही, 2 जोड़े अभी रहते हैं। तो इनके अस्तर, पहले अस्तरों का कुछ किया जाए। पहले जाते हैं ना सामने चाचा के पास, हैं थोड़े ठरकी से हैं, लेकिन चलें, इनको मैंने इशारा कर दिया था कि कटाई करें। और ये देखें इशारे बहुत मानते हैं ये। इनके बाद माशाल्लाह से लेडीज़ की रश लगी रहती है, कुछ समझ से बाहर है, लेकिन चलें। और ये देखें फिर एक आ गई, और बकायब दूसरी रज़ाई को कटाई कर रहे हैं। दिल के अच्छे हैं माशाल्लाह से, बहुत दिल के, बहुत बड़े दिल के हैं। हमें थोड़ी ना कस्टमर बनाए जाते हैं दिल होने बगैर। ये देखें दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छे ना हो तो हमें मुँह ही कोई नहीं लगाता, लेकिन इनके बाद हर टाइम रश लगी रहती है। और उसके बाद ये अपनी दूसरी रज़ाई का भी अस्तर आ चुका है, और हम लोग जा रहे हैं अभी सिलाई के लिए। तो ये पहले ग्रीन का कुछ करेंगे, तो फिर उसके बाद दूसरी रज़ाई का कुछ करते हैं। ये इस रज़ाई का अस्तर आ गया, और ये इस रज़ाई का अस्तर आ गया। उसके बाद हम लोग बैठने लगे मशीन पे, और देखते हैं इसके बाद। और ये सामने वाले दुकानदार भी आ चुके हैं, आज़म भाई। ये मेरे से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद आए। इनका मानना है कि सुबह जल्दी आने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बंदा आराम से नींद पूरी करके आए, ताकि कस्टमर भी सही तरह डील हो, वरना हमें आंखें बंद हो रही होती हैं। और मज़े की बात ये बताऊं कि विक्की भाई की शादी हो चुकी है, तो उनके भाई यासीन, जिनको सब सीनू बोलते हैं, तो वो मिठाई लेकर आ चुके हैं। और अब मैं जाऊंगा मिठाई बांटने। तो अच्छा, सब शर्मा रहे हैं कि हमारी वीडियो ना बने। तो ये पहला दाना बिस्मिल्लाह होने लगी है। अगर इस बंदे को मैं सारा डब्बा भी खिला दूँ ना, तो इसके जिस्म पे लगेगा नहीं, तो इसलिए ये ख़ुद ही एक दाना उठाकर साइड पर हो चुका है। उसके बाद बच्चे बड़ी खुशी से खाते हैं। और ये देखें जी, मुबारकबाद देते देते 2 दाने बंदा गायब कर गया। पता भी है कि और भी बंदे हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो अपना ही चास पूरी करनी है। चलें कोई नहीं, अभी डब्बा भरा हुआ है। यहाँ पर तो एक दाने से सिर्फ हल्का फुल्का टेस्ट ही चेंज होगा मुँह का। चलें कोई नहीं, अपने पैसों से लेकर खाएं। तो चलें जी, अभी हम लोग ये देखें, ये गया दाना। अच्छा, ना करते हुए भी एक आध दाना उठा ही लेते हैं सब। तो उसके बाद अभी हम लोग, कारी साहब ने फुल कोशिश की कि मुंह ना ही दिखे तो दाना भी गायब हो, लेकिन आपका भाई भी फिर वीडियो बनाए बगैर थोड़ा ना वीडियो दाना देगा। तो उसके बाद कारी साहब शर्मा रहे हैं कि मेरा मूड नहीं है जी, वीडियो की वजह से। अल्लाह जानता है कि कारी साहब का दाना मैंने मारा है जी। अगर वीडियो ना बनाता तो शायद 2 भी उठा लेते, लेकिन ये रास्ते में बुलाते लोगों को भी मैं दाना, क्योंकि डब्बे में दाने बहुत हैं जी। उसके बाद ये हम होटल वाले के पास, खुशी देख रहे हो चाची की एक दाने के लिए। उसके बाद अगली शॉप पर जा रहे हैं, तो दाना उठाते उठाते शर्मा गए कि वीडियो बन रही है। तो मैंने कहा भाई नहीं लगाऊंगा आपकी वीडियो, दाना उठाएं। और ये कारी साहब का कुछ हाथ जादू वाला था, दाना उठाया लाइट आ गई।
तो मेरी कोशिश थी कि मैं सबसे पहले इन्हीं के पास लाता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे नजूमी भी हैं। तो उसके बाद सामने बाबे के पास, हालांकि शुगर के मरीज़ हैं लेकिन दाना उठाना है जी। दाना चलें, खुशी के मौके पर शुगर को नहीं देखा जाता और दाने के आगे भी। तो उसके बाद ये आपने शूज़ वाले को देखा होगा पीछे, ये उनके चचाजाद भाई हैं जी। दोनों की बिल्कुल सेम एक जैसा जिस्म है जी। उसके बाद ये मोहसिन भाई। तो उसके बाद हम जा रहे हैं, आवाज़ें दे दे के लोगों को दे रहे हैं। डब्बा भरा हुआ देखकर अपना दिल भी, चलें कोई नहीं। अभी ये सैफ़ी भाई के लिए, और ये सैफ़ी भाई ने 2 दाने उठाए। मेरा दिल था कि मैं इनको सारा डब्बा दे देता, लेकिन चलें, खुश कितना है ये बच्चा। अभी एक दाना उठा के उनको सबको बताने गया है कि बाहर मिठाई बाँट रहे हैं। उसके बाद सामने कस्टमर थे बंदे के पास, तो मैंने कहा चलो उनका दाना भी आप ही उठा लो। वैसे भी दाना लेकर इतनी खुशी से दूसरे में खुदकुशी न कर बैठे हैं। तो उसके बाद सामने पठान सूफ़ी, खुशी एक दाने के लिए इतनी खुशी मैंने आई चेहरों पर देखी ना कि आप ना ही पूछें तो अच्छा है। तो ये हाजी साहब, अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र दे, बड़े खुश होते हैं जी ये मीठी चीज़ खाकर। तो दांत भी नहीं है दरअसल, तो चलें कोई नहीं। उसके बाद ये हमारे मोटे भाई, वैसे यहाँ पर भी एक दाने से होने तो कुछ नहीं लगा, लेकिन चलें कोई नहीं, हल्का फुल्का टेस्ट ही चेंज सही। ये 2 दाने उठाने के बाद इनको समझ नहीं आ रही कि ये खाएं कहाँ से, तो इसलिए एक दाना ये पीछे से अंदर कर रहे हैं और एक आगे से। तो सॉरी इनको समझ नहीं लगी, तो मुझे भी शायद वो छोटा मिठाई का ज़्यादा शौकीन लग रहा था शायद, उसने इनको मिठाई नहीं दी। तो ऊपर भी शायद कह रहे थे कि ऊपर 2-3 बंदे, तो मैंने कहा उनको भी दो ताकि वो भी मुबारकबाद दे सकें। जब से डब्बा बांट रहा हूँ तब से ये बच्चा मेरा पीछा कर रहा था। मैंने कहा ले भाई तू पहले खा ले, कहा यार रहने दे, तो बदुआएं नहीं देना भाई। उसके बाद चाचा बड़ी खुशी से, ये देखना, ये चाचे की स्माइल देखना अब एक दाने के लिए, ये हल्की, ये छोटी छोटी स्माइल के लिए देखें बंदा क्या से क्या कर जाता है। और उसके बाद ये फादी भाई, ये बड़े शर्मीले से जी, एक दाना उठा के साइड पे हो गया ना, मैंने दोबारा मुंह लगाया। तो ये चाचा बड़ी खुशी से जी, एक दाने से तो उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो 1-2 दाने मुझे और दें। लेकिन मैंने भी इनकी खुशी के लिए देखें एक दाना और दिया और ये लेके चले गए। उसके बाद ये हाजी साहब, हर बंदे के चेहरे पे खुशी आ रही है जी एक दाने के लिए। तो ये मुंह मीठा कर रहे हैं सब, हालांकि हर बंदा यही कह रहा है कि भाई वीडियो ना बनाएं जी। वो कारी साहब ने लिया ही नहीं, उनका भी एक दाना मैंने मार लिया। अगर वीडियो ना बना रहा होता तो शायद 1 से 2 दाने वो उठा ही लेते। साथ वाली शॉप पर 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा चलो इन्हें भी खुश किया जाए, एक दाने से कुछ नहीं होगा लेकिन इनकी स्माइल आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ, और ये साथ वाली शॉप में अब मेहमान भी आए हुए थे, उन्होंने भी काम नहीं की दाना उठाने से। और ये ज़ीशान भाई, ये मिठाई के बड़े शौकीन है जी, जब भी कहीं दुआ हो रही हो तो ये एक नहीं उठाएंगे 2 दाने हैं इनके। मुझे पक्की बात पता थी, अगर मैं एंड पे इनकी दुकान पर आता तो तब भी इनके लिए 2 ही लेकर आता। और ये चाचा भी बड़े गौर से देख रहे थे मुझे, मुंडी घुमा घुमा के। तो मैंने भी दुआ की या अल्लाह इनके लिए बचे। और ये चाचा को मैं देना नहीं चाह रहा जी, मेरे आने से पहले ये पानी बंद कर देते हैं। चलें अभी मजबूरी है, सबको दे रहा हूँ तो अल्लाह पाक, इनके भी नसीब में इनका दाना था तो इन्होंने खाया। तो उसके बाद कारी साहब अकेले, मोबाइल हर बंद ख़राब कर दिया जी मोबाइलों ने। अभी उनकी उम्र देखें 50 से ऊपर होगी तो मोबाइल में लगे हुए हैं। बहुत गंदी चीज़ है जी, मोबाइल ख़राब कर देती है सबको। उसके बाद आखिरी 3-4 दाने, और ये साथ वाले भाई को देखे मुंह बनाया हुआ, अभी खुशी देखें इनके चेहरे पे। तो उसके बाद जी ये आखिरी दाना, और ये ऊपर बंदे हैं 2 और दाना एक ही रह चुका है जी। अभी बंदा भी क्या कहे जी, इनको नसीब की बात होती है सारी। और मैं वापस शॉप पर आया तो ये कोई जायदाद के बंटवारे हमारी शॉप पर खड़े होके हो रहे हैं जी। ये कोई मुझे समझ नहीं आ रही, कोई बंटवारे हो रहे हैं या कोई जायदाद आगे पीछे। और ये रईस भाई हैं जी, दिल से अच्छे लगते हैं जी। ये चाहते हैं मैं जब भी इनकी वीडियो बनाता हूँ तो ये बहुत खुश होते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी वीडियो बनाता रहूँ मैं। ये देखें अब ये साथ साथ एक नज़र से मुझे देख भी रहे हैं। चलें जी, मैं अभी आपको अपनी दूसरी शॉप का विज़िट कराता हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। ये बाहर जी मैंने एक बंदे को देखा, मुझे बहुत दुख सा हुआ जी। ये देखें
अल्लाह पाक इनकी मुश्किलें आसान करे जी। मुझे बड़ा दुख होता है जी जब मैं किसी को ऐसे देखता हूँ ना। मैंने इनको बहुत कहा कि पार सामने हमारी शॉप पर बैठ कर खाना खाएं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। ये हमारी शॉप, दूसरी शॉप जो है ये वो है, और ये सामने विक्की भाई के छोटे भाई यासीन, बहुत अच्छा फ्रेंड है जी मेरा। हमारी तो अच्छी खासी गपशप भी हो गई है। और दूसरी बात ये मेरे साथ खाना खाने का पार्टनर है जी। हम दोनों एक दूसरे के सिवा दिन में खाना नहीं खाते। और ये माशाल्लाह से हमारी दूसरी शॉप देखें जी, हर चीज़ की वैरायटी है जी। कम्बल सेट, रज़ाई सेट, पर्दे, बेडशीट, सब कुछ मिलेगा जी। तो ये देखें, सब कुछ मौजूद है, जान नमाज तक। आप पहला चक्कर लगाएं, आपको जान नमाज हमारी तरफ से। अब टाइम हो चुका है जी हमारा खाना खाने का। तो खाना में लेकर आया हूँ छोले, पकोड़े और दही। एक दो चीज़ें जी हो, जब तक ना होना तो तब तक मज़ा नहीं आता जी। ये मेरा पार्टनर है और ये मैं हूँ। खाना ख़त्म करने के बाद मेरा पार्टनर जा चुका है नमाज़ पढ़ने, और मैं अभी तक लगा हुआ था, तो मेरे पेट ने भी आवाज़ दे दी कि भाई इसमें गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद मैं भी नमाज़ के लिए मस्जिद आ चुका हूँ। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, सारे पढ़ के जा चुके थे, तो तकरीबन 2:45 का टाइम था। तो मैंने सबसे पहले वज़ू बनाया। तो उसके बाद मैंने भी जितनी जल्दी हो सकी कोशिश की कि जल्द से जल्द जाऊँ। उसके बाद टोपी पहनी। तो उसके बाद अकेला ही था, एक बैठे हुए थे बाबा। तो उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह से उठा जी। तो मैंने सबसे पहले टोपी रखी। उसके बाद मैं अपनी शॉप की तरफ निकलने लगा। तो बाहर से बाजी गुजरी, बड़े गौर से देखा, गुस्से में भी थी। पता नहीं घर से लड़ाई हो के बाहर थोड़ा ना गुस्सा निकाला जाता है बाजी। तो उसके बाद मैंने फिर अपनी शॉप की तरफ निकला। तो मैंने आज उसके बाद कस्टमर का आर्डर तैयार किया, क्योंकि उसकी कॉल आई थी कि मैं अपना सामान लेने आ रहा हूँ। तो उसके बाद जी आर्डर मैंने ही तैयार किया जी, इस मशीन पर तैयार किया है, ये देखें मैं ही हूँ। तो उसके बाद चलें, फिर असर का टाइम हो चुका है। तो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं मस्जिद आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा रश थी जी। मैंने वीडियो बना, ऊपर मोबाइल लगाई तो मेरी तरफ देख रहे थे बंदे, तो मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी थी। उसके बाद देखा जी मैं फ़िक्स टाइम पर आया था। तो नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो उसके बाद मैं अपनी दुआ शुआ की। मैं उसके बाद उठा तो टोपी रखी, वापसी शॉप की तरफ निकला। तो बहुत ज़्यादा रश थी जी बाहर मस्जिद में। नमाज़ी बहुत हैं जी, हर बंदे का अब दिल करता है कि वो नमाज़ पढ़े। उसके बाद मैंने चप्पल वगैरह पहनी अपनी। तो सैफ़ी भाई ने बोला कि कैमरा मेरी तरफ भी लगाया जाए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आप मेरे भाई हो। असर की नमाज़ के कुछ ही टाइम बाद मैंने अपनी शॉप बंद की और मैं निकल पड़ा अपनी दूसरी शॉप के लिए, दूसरी शॉप पर। ताकि मैंने देखा कि बहुत से दुकानदार बंद कर चुके थे अपनी शॉप्स। तो उसके बाद जी हम लोग बाहर आए, मैं और मेरा फ्रेंड। तो हम लोगों ने कबाब लिया। तो उसके बाद जी रोटियां वगैरह भी, साथ ही तंदूर था, तो हमने वहाँ से रोटियां भी लगवाई। खाना तो घर में जाके खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत भूख वगैरह लगी हुई थी, तो उसने कहा कुछ खाया जाए। तो मैंने कहा क्यों नहीं। उसके बाद कलेजी वाले के पास गए, वहाँ भी हम लोगों ने कलेजी भी खाई। उसके बाद शाम के टाइम पे हर बंदे को घर जाने की जल्दी होती है, क्योंकि बेगम इंतज़ार कर रही होती है। तो ये देखें जी, गाड़ी वालों का बस नहीं चल रहा कि वो उड़ के जाएं। इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं अपने व्लॉग का। किसी भी भाई को कोई भी बात बुरी लगी हो तो दिल से माज़रत करता हूँ, माफ़ कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंशाल्लाह वेट करना न्यू व्लॉग का।